नमस्कार दोस्तों, 10th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। हम लेसन नंबर 1 की बात कर रहे थे, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी बात हम करते हैं। चैप्टर हैं खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव, यानी जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें किस प्रकार से हम मिलावट कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव नज़र आ रहा है। प्रत्येक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना आवश्यक है। जो पदार्थ हम भोजन के रूप में ले रहे हैं वे शुद्ध नहीं हैं, तो हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के विकारों से ग्रसित हो सकता है। आज जन सामान्य के बीच एक अवधारणा बनती जा रही है कि बाज़ार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट ज़रूर है। जन सामान्य की चिंता स्वाभाविक है और मिलावट का कहर ज़्यादा हमारे ज़रूरत की चीज़ों पर पड़ रहा है। ये जो मिलावटी वस्तु हैं इसमें से हमारे जो दैनिक जीवन में काम आती हैं उसके बारे में बता रखा है। संपूर्ण देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई है, यानी जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा मिलावट किया जा रहा है। आजकल नकली घी, तेल, चाय पत्ती, मसाले आदि डल्ले से बिक रहे हैं। अगर कोई इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालात और भी ख़राब हैं, क्योंकि जीवन रक्षक दवाएं भी नकली बिक रही हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 से 40% सामान में मिलावट होती है। तो इस प्रकार से जो दैनिक जीवन में हम जिन भी खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं, प्रत्येक वस्तु में किसी न किसी रूप में मिलावट की जा रही हैं, जिससे मानव का स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है और साथ में अनेक कई घातक बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट की वस्तुओं पर निगाह डालने पर पता लगता है कि मिलावटी सामान का निर्माण करने वाले लोग कितनी चालाकी से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तव में हर चीज़ लगता है कि शुद्ध है, लेकिन वो चीज़ें शुद्ध नहीं होती और इसमें किसी न किसी रूप में अशुद्धियाँ उसमें मिलाई जाती हैं। सबसे पहले आजकल के सबसे चर्चित मामले कोल्ड ड्रिंक्स, उसको हम शीतल पेय पदार्थ कहते हैं। इसमें सबसे अधिक यहाँ पर मिलावट की जाती हैं। हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले तत्वों के कोई मानक निर्धारित न होने से इनमें मिलाए जाने वाले तत्वों की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसकी जानकारी सरकार तक को नहीं है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ उनके दुष्परिणाम निम्न प्रकार से हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में पाए जाने वाले लिंडेन, डीडीटी, मेलाथियान और क्लोरोपाइरीफॉस कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियों और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाए जाने वाले अनेक रसायन हैं जो हमारे शरीर में जो तंत्र हैं उनको ये प्रभावित करते हैं और साथ में कई घातक बीमारियों को भी जन्म देते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण के समय इसमें फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, और ये जो अम्ल हैं लोहे तक को गलाने की क्षमता इसमें पाई जाती है, इसलिए ये दांतों को और मुंह से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है। इसमें मिला इथिलीन ग्लाइकोल रसायन पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है। इसे आम भाषा में मीठा जार कहा जाता है। यानी मिला इथिलीन जो ग्लाइकोल हैं इसका जब उपयोग करते हैं तो ये पानी को भी 0 डिग्री पर नहीं जमने देते, और इससे देखा जाता है कि जो 0 डिग्री पर पानी जम जाता है, लेकिन ये जो रसायन है उसको जमने नहीं देता है। बोरिक, इरिथ्रोबिक और बेंजोइक अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारे, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डी के विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए शरीर का विकास भी ठीक प्रकार से
नहीं हो पाता है और कहीं बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें मतलब मिलाने के लिए कई रसायन जो है इसमें इसका उपयोग करते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppS शीशा डाला जाता है जो स्नायु यानी तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। इसमें मिली कैफीन अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए ये जो हैं बिल्कुल भी सही नहीं है और हमारे जो भारतीय पेय पदार्थ हैं उनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन आधुनिक ज़माने के हिसाब से इसका उपयोग नहीं करते हैं। कुछ यहाँ पर जो हैं और भी इसमें मतलब जो हैं दे रखे हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं दूध में मिलाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ एवं उसके दुष्परिणाम, यानी दूध भी हैं जिसमें भी कई हानिकारक पदार्थ इसमें मिलाए जाते हैं। आजकल दूध भी स्वास्थ्यवर्धक द्रव्य न होकर मिलावटी तत्वों का नमूना होकर रह गया है, जिसके उपयोग से लाभ कम हानियाँ ज़्यादा हैं। क्योंकि दूध एक संपूर्ण जो है पोषक तत्व माना जाता है, लेकिन ये भी शुद्ध नहीं होने के कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूध में मिलाए जाने वाले हानिकारक पदार्थ यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर और रिफाइंड तेल आदि जो हैं दूध में मिलाए जाते हैं। मिलावटी दूध के दुष्परिणाम नज़र आते हैं कि क्या क्या जो हैं हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। मिलावटी दूध पीने से आँखों पर सूजन आ जाती हैं और यकृत एवं किडनी की बीमारियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है गर्भवती महिलाओं में हृदय रोग एवं रक्तचाप अनियमित हो जाता है। मिलावटी दूध छोटे बच्चों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है क्योंकि उसको पचाने की क्षमता इनमें नहीं पाई जाती। मिलावटी दूध से मानव का शरीर बीमारियों का घर बन जाता है और धीरे धीरे जो है कई समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। आगे हम और बात करते हैं। यहाँ पर कुछ जो हैं नेक्स्ट इसमें पदार्थ दे रखे हैं। अन्य पदार्थ जो हैं इसकी चर्चा करते हुए इसमें कौन कौन से पदार्थों में किसकी मिलावट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज यानी आर्जिमोन और देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट मानो आम बात हो गई है। तो ये अनेक प्रकार के जो खाद्य सामग्री हैं उनमें मिलावट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में दे रखा है। इसे सरसों का तेल है, इसमें सत्यानाशी के बीज का करते हैं और देसी घी में वनस्पति घी की मिलावट करते हैं। उसी प्रकार से मसालों में भी यहाँ पर देखते हैं मिर्च पाउडर जो हैं इसमें ईंट का चूरा, सौंफ में कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी, धनिया और मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। तो ये जो हैं मिलावटों के बारे में दे रखा है। उसी प्रकार फल और सब्जियों में चटक रंग के लिए रासायनिक इंजेक्शन, ताज़ा दिखने के लिए लेड और कॉपर विलेन का छिड़काव करते हैं। सफ़ेदी के लिए कॉफ़ी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जा रहा है। तो इसलिए आजकल जो पेय पदार्थ हैं, सब्जियां हैं, कुछ मसाले हैं वो भी बिल्कुल शुद्ध नहीं हैं और सब्जियों में और फलों में भी ताज़ा दिखने के लिए कई रसायनों का उपयोग करते हैं। चना एवं अरहर की दाल में कंसारी दाल, बेसन में मक्के का आटा, दाल व चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही हैं। तो ये सब जो रसायन हैं मानव के जो हैं स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिदिन जो मिठाइयाँ हैं इन मिठाइयों पर भी रंग का उपयोग करते हैं। मिठाइयों में ऐसे रंग का प्रयोग हो रहा है जिससे कैंसर का खतरा रहता है और डीएनए में विकृति आ सकती हैं, नकली मावा आ रहा है। तो ये जिसे हम सेंसिटिव जो यहाँ पर मानते हैं सिंथेटिक कलर्स जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं जिससे कई कैंसर संबंधी बीमारियाँ होती हैं। मार्केट में देखते हैं अलग अलग रंग की मिठाइयाँ मिलती हैं, तो वो मिठाइयाँ जो है एक प्रकार से अपने स्वास्थ्य के लिए दुष्प्रभाव डालती हैं। दवाइयों में मिलावट सभी सीमाओं को पार कर गई हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि
नकली दवाइयों की समस्या और औषधि विनिमय पर गठित मास्लेकर समिति ने नकली दवाइयों का धंधा करने वाले को मृत्युदंड तक देने की सिफारिश की गई है। तो इसलिए जो भी हम दवाइयों का उपयोग करते हैं वो दवाइयाँ भी बिल्कुल सही नहीं हैं, और इसका जो मार्केट में जो भी दवाइयाँ आती हैं उसके सही नहीं होने पर उसको जो है दंड भी दिया जाता है, लेकिन ये कुछ ही सीमा तक लागू कर पाते हैं इनको। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर खाद्य पदार्थ जो हैं उसमें मिलावट को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं, उसके बारे में संबंधित कुछ यहाँ पर कानून बनाए गए हैं, सज़ा का प्रावधान भी बताया गया है, और कुछ यहाँ पर जो है राशि भी बताई गई है। मिलावट के इस रोग से निपटने हेतु कानूनी प्रावधान भारत में 1954 का खाद्य पदार्थों में मिश्रण निषेध अधिनियम, ये कानून 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट का नियमन करता है, लेकिन ये दोषी लोगों को सज़ा दिलाने में नाकाया जो है यहाँ पर साबित हो रहा है। इसलिए ये खाद्य पदार्थ जो हैं इससे संबंधित कई बीमारियां हो रही है, और समाज में धीरे धीरे जो है व्यक्ति कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो ये हमने आज खाद्य पदार्थ मिलावट से संबंधित बात करी। इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इसका पूरा लेसन का सार है। पोषण जीवन का आधार है, शरीर के सुचारू संचालन हेतु संतुलित भोजन आवश्यक है। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण की कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दे रखा है, जल ही जीवन है। जल दैनिक जीवन बहुत से क्रियाकलापों हेतु आवश्यक हैं। दूषित जल द्वारा मानव में अनेक रोग फैल जाते हैं। हमें प्रतिदिन दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, इससे हमारा शरीर स्वस्थ बना रहता है। जंक फूड व कृत्रिम संश्लेषित खाद्य पदार्थ आकर्षक, खुशबूदार व स्वादिष्ट होते हैं, परंतु इनसे मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह जैसे अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। नशीले पदार्थों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुटखा, तंबाकू, अफीम, शराब, भांग आदि का प्रयोग लोगों द्वारा बहुत अधिक हो रहा है। इनका शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ के कारण कैंसर जैसे असाध्य रोग हो जाते हैं और असामयिक मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और मृत्यु उनकी हो जाती है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट की बाज़ार में बिकने वाले अधिकांश खाद्य पदार्थ सामग्री में मिलावट होती है, फिर भी हम लगातार उनके उपयोग में ले रहे हैं, जिससे हमारे शरीर पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है।